लेकिन दिनेश मौर्य इस वक्त शाइना एनसी से बात कर रहे हैं। शाइना एनसी क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वो काम करेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है सच्चाई और एक परिवर्तन जिसकी आवश्यकता है। 20-20 घंटे काम किए हैं, एक एक घर तक पहुंचे हैं और जनता का जो प्यार मिलता है, तो मैं मानती हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में न जाते हुए मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है और यहां जीत प्राप्त होगी। आज महाविकास आघाड़ी दावा कर रही कि सरकार उनकी बनने वाली है। 12 बजे के बाद वो सीएम के नाम का जो अनाउंसमेंट भी कर देंगे। उनकी तरफ से तैयारियां जोरों पे है। महायुति की तरफ से क्या तैयारी की गई? देखिए, महाविनाश आघाड़ी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जब उनकी नैया तो डूब चुकी है। उनके पास आंकड़े आए पहले, फिर वो तैयारी करें। हमारे पास तो आंकड़े भी हैं और तैयारी भी हो गई है। आखिरी सवाल, इतना आत्मविश्वास किस बिना पे दिखा रहे? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे साथ मुस्लिम है, दलित है, महाराष्ट्र का समाज का हर एक व्यक्ति है, जबकि आपकी पार्टी तो महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों बेच रही है। 1.5 साल में जो अपरंपार काम हुआ है महाराष्ट्र में, सभी देख रहे हैं। आप मुंबई की बात करें, कंप्लीशन ऑफ कोस्टल रोड, मेट्रो, ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु, अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं। उनका काम महाविनाश आघाड़ी का सिर्फ है कि रुकावट रुकावट रुकावट, धारावी प्रोजेक्ट हो रुकावट, बुलेट ट्रेन हो रुकावट, हर जगह रुकावट, रिफाइनरी हो तो रुकावट। ऐसे प्रगति नहीं होती है। और रही बात, बहुत इंडस्ट्री आ रहे हैं महाराष्ट्र में जो वो उजागर नहीं कर रहे हैं। जब टोयोटा आता है महाराष्ट्र में, तब सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं। और यहाँ कोई स्पर्धा थोड़ी ना है, हम है नंबर 1 प्रदेश, हमेशा रहेंगे। शुक्रिया, हमसे बात करेंगे और शुभकामनाएं आपको। तो ये थी शाइना एनसी। इनका कहना है कि धड़कनें जरूर बढ़ी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बापा का आशीर्वाद हर हाल में मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो आंकड़े होने का दावा कर रही हैं यहाँ पर शाइना एनसी। समीर जी, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। किसके पक्ष में आंकड़ा आपको नजर आ रहा है? कहां पर लड्डू बढ़ सकते हैं, मिठाइयां बढ़ सकती हैं? कौन तैयारी कर रहा है? किसकी तैयारियों में दम नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि महायुति सरकार बना लेगी। अब सीटों के बारे में ये हो सकता है कि वो 148 के ऊपर कितने जाकर रुकेगी, ये कहना मतलब अभी मुश्किल होगा, लेकिन सरकार महायुति की बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक महाराष्ट्र के अंदर पूरे एक आधार रहा है, और बाकी जितनी पार्टियां उनकी एक लिमिटेड रहेगी। अगर एकनाथ शिंदे की कहेंगे तो 40-45 सीटों के ऊपर वो जा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो 2014 में 122 सीटों पर भी चली गई थी, तो इस बार संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का जो में 105 सीटें थी, उससे ज़्यादा सीटें भी आने की स्थिति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा। उसके साथ एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन बेहतर होगा उद्धव ठाकरे से। अजित पवार कैसा प्रदर्शन करते हैं महायुति में रहकर? क्या वो शरद पवार की तुलना में बहुत बुरा प्रदर्शन लोकसभा में किया? सिर्फ एक रायगढ़ सीट उनको मिली थी सुनील तटकरे की। तो क्या विधानसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं? मुझे लग रहा है कि सबसे कमजोर अजित पवार का प्रदर्शन रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर इस स्थिति में आ जाएंगे कि वहां कंफर्टेबली सरकार बना अजित पवार का प्रदर्शन कमजोर बता रहे हैं, लेकिन क्या अजित पवार अपनी सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, इसमें कोई संशय है? नहीं, अजित पवार चुनाव जीतेंगे। इतनी स्थिति खराब नहीं है अजित पवार की वो बारामती से चुनाव हार जाए। अजित पवार वहां के नेता है। ये बात सही है कि ठीक है, परिवार बनाम परिवार की लड़ाई हो रही है, पवार बनाम पवार की लड़ाई हो रही है, और अपने भतीजे से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था कि सुप्रिया सुले को बारामती की सीट दे दी थी, विधानसभा की सीट अजित पवार को मिलेगी। जनता भी मतलब बैलेंस कर देगी। लोकसभा चुनाव में अगर शरद पवार को चुना तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में अजित पवार को चुन ले। तमाम बड़े चेहरे इस चुनाव के इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए, पवन नारा भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम एक एक करके बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। समीर, देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी राजनीति का एक ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां से अगर बीजेपी बहुत बड़े नंबर पर पहुंचती है तो चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री का सेहरा उनके सिर पर हो सकता है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे जोड़ तोड़ की राजनीति भी आती है, और जिसने एडमिनिस्ट्रेशन भी जिनको अच्छे से हैंडल करना आता है, क्योंकि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं, और इसके चलते उन्होंने कई योजनाएं भी लाई। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा बीजेपी का है, महाराष्ट्र का नेता है वो। ऐसे में फिलहाल जो उन्होंने रणनीति बिठाई है, जिस तरीके से उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, निचले स्तर पर जाकर बीजेपी के काडर को उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी का जो यहाँ का काडर था उसका मोरल डाउन हुआ था, लेकिन उसे फिर से खड़े करना और उसे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार करना, ये देवेंद्र फडणवीस ने किया हुआ है। और आने वाले समय में जैसे ही नतीजे आना शुरू होगा
उसके बाद भी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होगी, खासकर वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको अपने पाले में कर लेना, ये एक बड़ी कवायद होगी।